नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणम सृष्टि खंडम 85वां अध्याय। दुर्गा पूजा विधि वर्णन। दुर्गा की प्रसन्नतार्थ नाना दान का वर्णन। ऋषि पुलस्त कहते हैं, देवगण ने पूर्व काल में जगतकर्ता पितामह से पूछा, हे प्रभु, वह दुर्गार्चन कहिए जिससे चंडी का प्रसन्न हो जाती है। ब्रह्मा कहते हैं, मंत्रमयी शुभा देवी की पूजा शंभु करते हैं। वे हाथ में अक्षय माला लेकर उनका मंत्र जप करने से ही विभव पूर्ण हो सके। हे, मैं ब्रह्मा भी सदा रत्नमयी दुर्गा की पूजा करता हूँ, तभी मुझे सुदुर्लभ ब्रह्मत्व मिला है। विष्णुदेव इंद्र नीलमयी देवी प्रतिमा की पूजा करते हैं, तभी विष्णु को अद्भुत सनातन मिला है। कुबेर सदैव स्वर्णमयी दुर्गा की अर्चना करके धनद तथा धनेशत्व पा सके। महात्मा विश्वदेव देवी की रजतमयी मनोरम प्रतिमा की पूजा सविधि करके विश्व देवत्व पा सके। पीतल ही भगवती प्रतिमा की पूजा वायुदेव करते हैं, तभी वे अनुपम गुणमय वायुत्व पा सके। महात्मा वसुगण ने कांस्यमयी देवी की पूजा विधान से करके वसुत्व प्राप्त किया। अश्वनी कुमार द्वय ने देवी की पार्थिव पूजा सविधि करके देवी द्वारा स्वर्ग वेद की पदवी प्राप्त किया। वरुण सदा स्फटिक की देवी प्रतिमा की पूजा करते हैं, तभी उन्होंने जल जीव समन्वित जल देव वरुणत्व को प्राप्त किया। अग्निदेव भाव पूर्वक देवी की रत्नमयी पूजा प्रतिमा की पूजा कर पुण्य प्रतिमा की पूजा करके तेजपुर रूप समन्वित अग्नित्व पा सके। देव दिवाकर सदा देवी की ताम्र प्रतिमा की अर्चना करके ही शुभ उत्तम सूर्यत्व लाभ कर सके। मुक्ता फलमयी देवी की पूजा चंद्रमा सोमदेव सदा करके सतत उज्जवल सोमत्व पा सके। ग्रह मंगल प्रवालमयी देवी की सवधि पूजा करके ग्रहत्व लाभ कर सके। अन्य सुरोत्तम वारिजा शोभना देवी की पूजा करके अमित विक्रम हो गए। पितृगण सदा शीशों की प्रतिमा की पूजा करके त्रिलोक्य पूज्य कृतित्व लाभ कर सके। इसी प्रकार पिशाच देवी की लोह प्रतिमा की पूजा करके सिद्धि एवं बल पाकर परम पद लाभ करते हैं। गृहगण सदा स्त्रियों की देवी प्रतिमा पूजन करके भोग एवं बल लाभ करते हैं। तदंतर वे ईश्वर के ग्रह के में जाते हैं। भूत योनि वाले देवी की वज्रलोहमयी प्रतिमा की पूजा करते हैं, वे मुक्त होकर स्वर्ग में देवत्व पाकर जाते हैं। हे देवताओं, यदि तुम लोग उत्तम गति पाना चाहो तब मणिमयी देवी की पूजा करके वांछित प्राप्त कर सकोगे। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक देवी का मंदिर मार्जित करते हैं, ऐसा जिस स्त्री अथवा पुरुष ने किया हो, वह 6 मास में ही अपनी कामना पूर्ति कर लेगा। अंत में वह देवी लोक जाएगा। मुनि पुलस्त कहते हैं, हे महाराज, देवी को जय घोष के साथ नाना मंगल वादों का वादन करते हुए स्नान जल आदि से कराएं। उनकी पूजा गंध पुष्पादि से भक्ति पूर्वक करें। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जाकर गंधर्वों तथा अप्सरागण के साथ क्रीड़ा करता है। शीरी वृक्ष से 100 चक्र बनाए, स्वर्ण कलश में
क्षीर घृत युक्त जल भरे अनेक वर्ण के अक्षत तंडुल आदि से युक्त चूर्ण से चक्राकार मंडल बनाए। जो व्यक्ति भक्ति के साथ चक्राकृति मंडल बनाता है वह चंडिका के पुर में, चंडिका के मंदिर में जाता है। वह दिव्य यान पर आसीन होकर वैष्णवपुरी में रमण करता है। शुभ अशुभ जो भी हो वही पुष्प भक्ति के साथ अर्पित करें। वह व्यक्ति देवत्व लाभ करते हैं। चंडिका प्रतिमा के ऊपर नाना पुष्पमाला का मंडप बनाए, ऐसा भक्ति भावेन करने वाला विष्णु लोक जाता है। चंडिका के उदर्भ में विधिवत पुष्प ग्रह नवमी अथवा पूर्व काल में बनाए जो चित्र विचित्र पुष्प से उज्जवल लगे, वह व्यक्ति चंडिकालय लोक में उत्तम पुष्पमाला से शोभित विमान पर आरूढ़ होकर अक्षय काल तक सुखी रहता है। इस पूजा विभाग की रचना विन्यास को अपनी धन की शक्ति के अनुसार करने का फल संक्षेप में कहता हूँ। काला अगरू कपूर गौरचन चंदन का लेप भगवती को प्रदान करें, इससे वह व्यक्ति अपनी कामना को पाने के बाद शिव लोक जाता है। हे नरश्रभ भीष्म घृत युक्त गूगल दुर्गा को प्रदान करें, ऐसा 6 माह तक सविधि प्रदान करने वाला 1000 गोदान का फल पाता है। अगरू तथा धूप निवेदित करने से भी यज्ञ फल प्राप्त होता है। श्वेत अगरू प्रदान करने वाला 1000 गोदान का फल प्राप्त करेगा। सभी धूपों में देवी जो को गूगल प्रिय है, यही घृत युक्त होकर सतत विष्णु हेतु भी प्रिय व्रत वर्धक होगा। यह 2000 पल हो अथवा 200 पल हो, जो यह शुक्ल पक्षी नवमी को प्रदान करता है वह चंडिका का प्रिय होगा। घृताक्त महिषाक्ष को बिलव के साथ प्रदान करें, उस व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ फल तथा सूर्य लोक मिलेगा। ताजे अगरू की धूप देने से देवी सर्वमंगला प्रसन्न हो जाती है। जैसे अग्नि में स्वर्ण रखने से वह स्वर्ण का परम शुद्ध आभास देने लगता है, इसी तरह सूक्ष्म मृदु विचित्र वर्ण का वस्त्र देवी को प्रदान करें। देवी को यह प्रदान करने वाला शिवलोक जाता है। इस उस वस्त्र में जितने तंतु हैं उतने सहस्त्र वर्ष का वह चंडिका के ग्रह में रहता है। जो भगवती को स्वर्ण तिलक लगाते हैं वे उस परम स्थान को प्राप्त करते हैं जहाँ परमा कला है। जो स्वर्ण निर्मित वस्त्र दुर्गा को प्रदान करता है उसे 1000 गोधान का फल मिलेगा। वह स्वर्ग सूर्य लोक में निवास करेगा। संक्षेप में वह वितानुसार फल लाभ करेगा। हे नराधीप, जो नवमी की संध्या को बलि देता है वह महिष बकरे आदि की बलि मंदिर में देने वाला उस परम स्थान को प्राप्त करेगा जहाँ चंडिका स्थित है। हे नराधीप, गुड़ खांड घृत मिश्रित अन्न प्रदान करें, ऐसा व्यक्ति स्वकुल के साथ सूर्य लोक प्राप्त करेगा। हे नृप, उदर्वतन में गुड़ खांड शक्रा मिलाकर देवी को प्रदान करता है उसे ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। शाल्योधन रस विरज प्रपान दुर्गा को प्रदान करने वाला शिव लोक जाता है। दुर्गा के उद्देश्य से केवड़ा जल से सुवासित जल प्रदान करे। हे राजेंद्र, वह गणाधिपति होता है। आम्र नारियल खजूर बीजपुर दुर्गा को अर्पित करने वाला दुर्गा का परम पद लाभ करेगा। जो घृत दीप देकर चंडिका की अर्चना करता है वह अश्वमेघ फल पाकर चंडिका का अनुचर हो जाता है। जो तेल दीप प्रदान करके चंडिका पूजा करता है वह नागलोक में किन्नरों सहित पीड़ा करेगा। जो अपनी देह की चर्बी से चंडिका के समक्ष दीप जलाता है, भक्ति पूर्वक वह दीप चंडिका को अर्पित करता है, वह चंडिका के ग्रह में आमोदित होकर रहेगा।
जो कार्तिक मास में चंडिका के समक्ष शोभन दीपमाला भक्ति के साथ जलाएगा उसे सूर्य लोक में निवास मिलेगा। हे कुरु शार्दुल अपनी हे कुरु शार्दुल अपनी भक्ति के अनुसार अमावस्या को दीपमाला जलाए। विशेषतः नवमी को सश्रद्ध भाव से भक्ति पूर्वक जलाए वह उतने सहस्त्र वर्ष ब्रह्म लोक में निवास करेगा। हे नृप अश्व अश्म अश्म सार में करके नाना द्वीप वृंद दुर्गा के समक्ष अर्पित करे वह मनुष्य 10,000 कल्प तक दुर्गा लोक में निवास करेगा। जो चंद्र किरण के समान निर्मल तथा मणिमाणिक्य भूषित शोभन छत्र नाना पुष्प लिप्त करके दुर्गा के समक्ष रखता है उसे परम गति प्राप्त होती है। जो देवी को सश्रद्ध भाव से चामर प्रदान करता है उसे राजस्यु यज्ञ की प्राप्ति होती है वह हंस लोक जाता है। जो देह प्रसारित करके चंडिका के समक्ष भूमि पर पड़ जाता है उस धीर व्यक्ति को परम गति मिलती है। जब संध्योपासना सर्व तीर्थ सेवा का जो फल है वह फल धीर व्यक्ति भगवती शिवा को नत शीर प्रणाम करके प्राप्त कर लेता है। अपनी धन शक्ति के अनुसार अल्प अथवा अधिक उपचार एवं उपकरणों से दुर्गा पूजा करके व्यक्ति रुद्र लोक जाता है। चंडिका पूजा करने से जिसकी अंतर आत्मा हर्षित हो गई है वह करबद्ध होकर यह स्तोत्र पढ़े। हे दुर्गा आप शिवा शांति प्रदा ब्राह्मणी ब्रह्म प्रिया सभी लोगों का प्रणयन करने वाली हैं। हम आप अंबिका को प्रणाम करते हैं। आप मंगला शोभना श्रद्धा निष्कला परम कला विश्वेश्वरी विश्ववंदा चंडिका को हम प्रणाम करते हैं। आप सर्वदेवी मई देवी सर्वदेव नमस्कृता हैं। आपका ब्रह्मा विष्णु ईश्वर नमन करते हैं। मैं आप उमा को सदा प्रणाम करता हूँ। आप विंध्य पर्वत पर अवस्थिता विंध्य नलिया निलया दिव्य स्थान निवासनी हैं। आप योग विद्या योगिनी हैं। आप चंडिका को प्रणाम। हे देवी आप ईशान की माता ईश्वरी ईश्वर प्रिया संसार सागर से तारने वाली दुर्गा हैं। मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ। जो इस स्तोत्र को नित्य भक्ति पूर्वक पढ़ता किंवा श्रवण करता है वह सर्व पातक रहित होकर दुर्गा लोक में आनंदित होता है। 85वां अध्याय समाप्त। 86वां अध्याय बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु की पूजा विधि का वर्णन। भीष्म कहते हैं सूर्य चंद्र मंगल की पूजा प्रणाली का मैंने आपसे श्रवण किया। अब कृपया सोम पुत्र बुध ग्रह की पूजा कहिए। भीष्म कहते हैं सूर्य चंद्र मंगल की पूजा प्रणाली का मैंने आपसे श्रवण किया। अब कृपया सोम पुत्र बुध ग्रह की पूजा कहिए। मुनि पुलस्त देव कहते हैं बुध चंद्रमा के औरस से तथा तारा के गर्भ से जन्मे थे। वे सौम्य प्रकृति क्रूर ग्रह मनुष्यों को शुभ अशुभ देने वाले हैं। उनका मंडल बाणाकृति है। इनका मंडल हरित मणि के वर्ण के चूर्ण से बनाए ऐसा मंडल बनाकर उसमें गंध पुष्प धूपादि से बुद्ध पूजा करें। बुद्ध की दिशा और एवं गोचर वाले यथाविधि दान करें। कपूर मूंग हरा कपड़ा हरी मणि तथा स्वर्ण देने से बुद्ध प्रसन्न होते हैं। मंत्र है हे महाप्राज्य सोमपुत्र हे वेद वेदांग पारंगत प्राज्ञ हे ग्रह मध्य स्थिति आपको नमस्कार। आप सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। हे महाराज इस प्रकार भक्ति पूर्वक समाहित होकर सतव करें। निखिल कामना की प्राप्ति इन बुद्ध पुत्र की कृपा से हो जाएगी। अब गुरु ग्रह का वर्णन करते हैं। पट्टिकाकार मंडल में बृहस्पति की पूजा करें। हे राजन पीत वर्ण के सुशोभन चूर्ण से यह मंडल बनाए। पित्त वर्ण गंध वाले पुष्प
नील पीले वस्त्र तथा स्वर्ण द्वारा इन गुरु की पूजा करें। जब दशा एवं गोचर में गुरु का प्रकोप लगे तब अरिष्ट शांति हेतु चना, पीला वस्त्र, स्वर्ण, पुखराज, मणि यथाशक्ति ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान मंत्र है, हे सर्वशास्त्र विशारद देवाचार्य बृहस्पति, मेरे इस दान से आप संतुष्ट तथा सौम्य हो जाएं। हे राजेंद्र, इस पूजा तथा दान से बृहस्पति अनुकूल हो जाते हैं। मनुष्य देव गुरु की कृपा पाकर सभी कामना की प्राप्ति कर लेता है। हे राजन, अब मैं भार्गव शुक्र की पूजा कहता हूँ। व्यक्ति सम्यक रूप से यह पूजा करके सभी कामना की प्राप्ति कर लेता है। भार्गव का मंडल पंचकोणीय होगा। इसे सविधि श्वेत चूर्ण से बनाए। श्वेत गंध, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र से भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ व्यक्ति भार्गव पूजा करे। श्वेत तांडुल, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन तथा रजत कपूर सुगंध आदि से पूजा करके ब्राह्मण को दान करें। इस पूजा में यथाशक्ति चांदी की दक्षिणा देनी चाहिए। दशा यदि दशा आदि में अरिष्ट योग होने पर श्वेत चंदन, चावल, श्वेत वस्त्र, अश्व, श्वेत वस्त्र, चांदी, चंदन, सुगंध, कपूर ब्राह्मण को दान दें। दान मंत्र है, हे दानव पुरोहित, आप समस्त असुरों से पूजित हैं। इस दान द्वारा आप संतुष्ट हो जाएं। इस दान से भार्गव दाता के प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। शनेश्वर की पूजा के लिए नराकृति मंडल कृष्ण वर्ण चूर्ण से बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक शनि पूजा करें। काला अगरू, काला कपड़ा, काला पुष्प लाकर पूजा करें। ब्राह्मण को काला अगरू, काला कपड़ा देकर लोह दक्षिणा तथा तिल पिंड्याक प्रदान करें। इनके अभिष्ट योग में काली गौ, काला वस्त्र, नीलम रत्न, स्वर्ण दान करें। इनका मंत्र है, हे छाया पुत्र, महाभाग, सूर्य पुत्र, महाबली, अधो दृष्टि शनिदेव, इस दान से आप प्रसन्न हो जाएं। जो मानव एवं एवं विद भक्ति के साथ शनि का यह सतव करके दान द्रव्य ब्राह्मण को देगा, गोचर में अशुद्ध शनि भी उस पर प्रसन्न हो जाएंगे। राहु का उसका वर्ण शनिवत बनेगा। इनका मंडल सूर्य के समान तथा पूजा शनिवत होगी। गोमेद, सरसों, तिल, काला उर्द, भैंस तथा बकरा ये वस्तु राहु हेतु दान करें। दान मंत्र है, हे राहु सुवर्त, आप इस दान से प्रसन्न हो जाएं। हे सिंह का पुत्र देतेंद्र, चंद्रात मर्दन महाभाग, इस दान से आप प्रसन्न रहें। केतु हेतु ध्वजाकृति शोभन मंडल बनाएं। इनकी पूजा मंडल वर्णादि शनि के अनुरूप होगा। केतु हेतु स्वर्ण तथा सप्त धान्य दान विहित है। हे नृप, इस प्रकार राहु केतु अनुकूल हो जाते हैं। वे धन, पुत्र, सुख, सौभाग्य देते हैं। विभिन्न ग्रहों के पूजा जप में ये मंत्र विहित हैं, यथा सूर्य हेतु आकर्षण इत्यादि मंत्र, चंद्र हेतु इमं देवा इत्यादि मंत्र, मंगल हेतु अग्नि मूर्धति इत्यादि मंत्र, बुद्ध हेतु उद्बुधस्व उद्बुद्यस्व इत्यादि मंत्र, बृहस्पति हेतु बृहस्पते इत्यादि मंत्र, शुक्र हेतु अन्यात्परिति इत्यादि मंत्र, शनि हेतु शनो देवी इत्यादि मंत्र, राहु हेतु कयान इत्यादि मंत्र, केतु हेतु केतु इत्यादि मंत्र। हे नृप, ये मंत्र ऐसे हैं जो ग्रहों के पूजन जप में प्रयोग करने से सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। वे अनुकूल होकर नित्य मनुष्यों को संपदा देते हैं। हे महाराज, मैंने समस्त विषय आपसे क्रमशः कह दिया। यह सुनने वाला मनुष्य सर्व वेदार्थ सार तथा ईश्वर सानिध्य लाभ करता है। यह पवित्र यशो निधान तथा पितरों को अति प्रिय है। देवगण हेतु यह अमृत है।
पातकियों के लिए पुण्यप्रद भी है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक यह यशप्रद विषय पाठ करते हैं, किन्वा मधु दैत्य मुर दैत्य अथवा नरकासुरहंता हरि की अर्चना करते तथा उनका दर्शन करते हैं, किन्वा लोगों को ऐसी सुमति देते हैं, वे ब्रह्मा शिव आदि प्रमुख देवगण द्वारा आदर पाकर कल्प काल तक उत्तम लोक में रहते हैं। जो व्यक्ति ऋषि गण का यह शुभ चरित्र नित्य सुनते हैं, वह सर्व पातक रहित होकर स्वर्ग में विहार करते हैं। कृतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कली में एकमात्र दान प्रशस्त है। सभी दानों में एक ही दान उत्तम है, वह अभय दान। इस अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। सभी प्राणी गण को अभय दान देना चाहिए। भगवान प्रभु ने कहा है, शूद्र के लिए दान ही प्रधान है। शूद्र दान से सर्व कामना प्राप्त होती है, वही उसके लिए तपस्या भी है। यह पुराण पवित्र, पुण्यमय, पवित्र, आयुप्रद तथा सर्व पातक हारी है। इसे तीर्थ तथा श्राद्ध में भी पढ़ें। जो व्यक्ति यह सुनता अथवा पढ़ता है, उसकी श्री वृद्धि होती है। वह सर्व पातक रहित होकर लक्ष्मी नारायण को प्राप्त करता है। हे महाराज, महापातक हारी पुण्य पुराण मैंने तुमसे कह दिया। यह ब्रह्मा तथा सूर्य एवं रुद्रगण पूजित है। तभी बुद्धिमान कहते हैं, यह एकमात्र सुनने योग ग्रंथ है। हे राजन, यह सृष्टि खंड मैंने तुमसे कह दिया। यह पुराण का आदि है। इसमें ब्रह्मांड सृष्टि वर्णित है। जो विद्वान पुरुष इसे द्विजगण को सुनाता है अथवा स्वयं सुनता है, किन्वा पाठ करता है, वह कल्प कोटि शताधिक वर्ष ब्रह्म लोक में विहार करता है। 86वां अध्याय समाप्त। सृष्टि खंड समाप्त। ये सृष्टि खंड पूरा हुआ पद्म पुराण में। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। हितेश बाबू।